है गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक नया जॉब का एडवर्टाइजमेंट लेकर आया हूँ। तो प्लीज़ पूरी डिटेल्स जानने के लिए प्लीज़ वीडियो पर पूरा बने रहे और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सीजन जज साउथ वेस्ट खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट की तरफ से ये नोटिस आया है, ठीक है दोस्तों। ये नोटिस 23 फरवरी को ही रिलीज किया था, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे लिखा है द डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन एंड प्रमोशन कमिटी साउथ वेस्ट खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट मॉर्केवर्ड invite application offline mode only in the established of district season just Murkewat who are permanent residents of Meghalaya for filling up the following post। तो ये डिस्ट्रिक्ट एंड सीजन जज डिपार्टमेंट की तरफ से ये वैकेंसीज आया है, ठीक है दोस्तों, साउथ वेस्ट खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट पे। और इसमें हर कोई मेघालयन कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। आप लोग किसी भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो तब भी आप लोग इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे नीचे आप लोग देख सकते हो कैटेगरी ऑफ पोस्ट। यहाँ पे फर्स्ट पोस्ट पे है स्टेनोग्राफर और इसके लिए पोस्ट है 1 और इसके लिए चाहिए डिग्री, बैचलर डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विद डिप्लोमा इन स्टेनोग्राफी इन इंग्लिश पे। और कंप्यूटर का नॉलेज भी आप लोगों का होना चाहिए। मिनिमम स्पीड ऑफ 100 वर्ड पर इन शॉर्ट हैंड एंड टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड पर मिनट इन कंप्यूटर, ठीक है। तो ये आप लोगों का कुछ क्वालिफिकेशन चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पे है स्टेनोग्राफर ग्रेड 3। इसके लिए पोस्ट है 3 लेवल 8 का आप लोगों का सैलरी मिलेगा और इसके लिए भी सिर्फ डिग्री पास चाहिए, ठीक है, बैचलर डिग्री। और इसके लिए भी मिनिमम स्पीड 80 वर्ड पर मिनट इन शॉर्ट हैंड आप लोगों को हाथ से लिखना पड़ेगा, 80 वर्ड पर मिनट, ठीक है, शॉर्ट हैंड पे। और टाइपिंग स्पीड चाहिए आप लोगों का 40 वर्ड पर मिनट, ठीक है। तो नीचे चल रहे हैं, नीचे थर्ड नंबर पोस्ट है असिस्टेंट लाइब्रेरियन। इसके लिए पोस्ट है 1 और इसके लिए पे लेवल है 5। इसके लिए भी डिग्री चाहिए, ठीक है। इसके लिए भी ग्रेजुएट बैचलर डिग्री और डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, कुछ भी हो, बैचलर डिग्री हो या तो डिप्लोमा इन लाइब्रेरी। अगर आप लोग ग्रेजुएट हो तब भी आप लोग इस वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और इसके लिए उसके साथ ही नॉलेज इन कंप्यूटर थोड़ा बहुत चाहिए आप लोगों का, मिनिमम 6 मंथ DCA, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे 4 नंबर पोस्ट है LDA और इसके लिए पोस्ट है 6। इसके लिए पे स्केल है लेवल 5, ठीक है। और इसके लिए सिर्फ ग्रेजुएट, एनी ग्रेजुएट, अगर आप लोग ग्रेजुएट हो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। उसके साथ ही नॉलेज इन कंप्यूटर मिनिमम 6 मंथ मतलब DCA फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन। उसके बाद 5 नंबर पोस्ट पे है ड्राइवर। इसके लिए पोस्ट है 3। इसके लिए पे लेवल है 3 और इसके लिए सिर्फ मैट्रिक पास चाहिए, ठीक है, एनी। और उसके साथ ही एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है। आप लोगों का वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है अगर आप लोग ड्राइवर पोस्ट पे अप्लाई करेगा तो, ठीक है। उसके बाद है 6 नंबर पोस्ट पे ग्रेड 4 पियोन। पियोन के लिए 6 पोस्ट है, लेवल 1 का आप लोगों का पे स्केल होगा और इसके लिए भी सिर्फ मैट्रिक पास चाहिए। उसके बाद 7 पे है ग्रेड 4 चौकीदार के लिए। इसके लिए पोस्ट है 1 और इसके लिए भी पे लेवल है 1 और इसके लिए भी सिर्फ मैट्रिक पास चाहिए आप लोगों का, ठीक है। उसके बाद 8 नंबर पोस्ट पे है ग्रेड 4 स्वीपर के लिए। पोस्ट है 1, लेवल 1 पे स्केल है और इसके लिए भी सिर्फ मैट्रिक पास चाहिए। उसके बाद 9 पे है ग्रेड 4। इसके लिए भी पोस्ट है 1 एंड इसका भी पे स्केल लेवल है 1 और इसके लिए भी सिर्फ मैट्रिक पास चाहिए, ठीक है। तो ये था पोस्ट का डिटेल्स, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है मेन कि आप लोगों को अप्लाई कैसे करना है इन वैकेंसीज के लिए। तो दोस्तों इन सब के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन जारी नहीं किया गया है। इन सब वैकेंसीज को अप्लाई करने के लिए आप लोगों को ऑफलाइन ही अप्लाई करना पड़ेगा, या तो बाय पोस्ट या तो खुद ऑफिस पे जाकर बाय ड्रॉप करके आप लोगों को अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कैंडिडेट आर अप्लाई टू सबमिट देयर एप्लीकेशन थ्रू ऑफलाइन मोड। सिर्फ इसके लिए सिर्फ ऑफलाइन मोड दिया हुआ है, इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन दिया नहीं हुआ है, ठीक है दोस्तों। आप लोगों को ऑफलाइन ही अप्लाई करना पड़ेगा इन सब के लिए। और एप्लीकेशन का लास्ट डेट है 25 मार्च, ठीक है, 25 मार्च 2022। तो आप लोगों को इन सब वैकेंसीज को अप्लाई करने के लिए सिर्फ 1 मंथ टाइम दिया हुआ है। आप लोग जल्दी से अप्लाई कर लेना, ठीक है, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि इसका लास्ट डेट है 25 मार्च, आप लोग देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ऑल कैंडिडेट शुड सबमिट देयर एप्लीकेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म इन अलॉन्ग विद अटेस्टेड सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज। तो आप लोगों को अप्लाई कैसे करना है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म आप लोगों को डाउनलोड करना पड़ेगा
उसको प्रिंट आउट करके उस स्टैंडर्ड फॉर्म को आप लोगों को फिलअप करके उसके साथ एक अपना फ़ोटो लगा के अपना जो भी डॉक्यूमेंट है आप लोगों का, स्कूल सर्टिफिकेट हो, बर्थ सर्टिफिकेट हो, कास्ट सर्टिफिकेट हो, एक्सचेंज सर्टिफिकेट हो, कुछ भी आप लोगों का जो डॉक्यूमेंट है वो आप लोगों को एक एक कॉपी करके सेल्फ अटेस्टेड करके इनवलप पे सील करके आप लोगों को सेंड कर देना है। ठीक है, कहाँ सेंड कर देना है मैं आप लोगों को थोड़ी देर बाद बता दूंगा। आप लोग खुद भी जाके ऑफिस पे सीधा एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि आप लोगों को क्या क्या देना है। आप लोगों का जो भी डॉक्यूमेंट है वो आप लोगों को एक एक करके कॉपी कर सेल्फ अटेस्ट करके सबमिट कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे और कुछ दिया हुआ है जो एप्लीकेशन फीस है। तो यहाँ पे आप लोग लिखो एप्लीकेशन आर रिक्वायर्ड टू पे द फीस ऑफ 300 फॉर जनरल एंड 150 फॉर ओनली SC एंड ST के लिए। अगर आप लोग SC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप लोगों को सिर्फ 150 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, और अगर आप लोग जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप लोगों को 300 पे करना पड़ेगा। ठीक है, और पे कैसे करेंगे यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। The required fees is included above the payable by demand draft in favor of districts and season judge Southwest Kassel district। तो आप लोगों को इस फीस को पेमेंट करने के लिए डिमांड ड्राफ्ट करना पड़ेगा। किसी भी बैंक में हो, स्टेट बैंक में भी आप लोग कर सकते हो। ठीक है, तो आप लोगों को डिमांड ड्राफ्ट करना पड़ेगा। आप लोगों को डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू ही इन बेंचेस के लिए फीस पे करना है। ठीक है, अगर आप लोग फीस पे नहीं करेगा तो आप लोगों का जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट नहीं करेगा वो लोग। ठीक है, और ध्यान रखें दोस्तों, एप्लीकेशन फ़ीस पे करने के बाद जो आप लोगों को एक रिसिप्ट मिलता है वो रिसिप्ट को आप लोगों को एक अपने पास जेरोक्स करके रखना है। उसके साथ जो ओरिजिनल कॉपी है वो आप लोगों को बाय पोस्ट या तो खुद जाके एप्लीकेशन के साथ स्टेबल करके सबमिट कर देना है ऑफिस में। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आया ही होगा कि एप्लीकेशन फीस कैसे पे करेगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो द डिस्ट्रिक्ट एंड सीजन जस्ट साउथ वेस्ट का सेल्स डिस्ट्रिक्ट मॉर्कयार्ड, इस पे आप लोगों को डिमांड ड्राफ्ट करना है। ठीक है, और जो रिसिप्ट है उसको अपने पास एक कॉपी रखना है, और जो ओरिजिनल कॉपी है वो आप लोगों को एप्लीकेशन के थ्रू सेंड कर देना है या तो सबमिट कर देना है ऑफिस में। ठीक है, और यहाँ पे एज लिमिट दिया हुआ है, देखो कैंडिडेट शुड बी लेस देन 18 ईयर्स एंड नॉट मोर देन 32 ईयर्स। तो 32 ईयर्स के एबव आप लोगों का होना नहीं चाहिए। ठीक है, हालांकि एज रिलेशन दिया हुआ है, SC ST के लिए 5 ईयर्स एज रिलेशन दिया हुआ है। अगर आप लोग SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप लोग अप टू 37 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो नीचे और कुछ दिया हुआ नहीं है। तो मेन बात यह है कि अगर आप लोग अदर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो तो आप लोगों को अप्लाई कैसे करना है, बाई पोस्ट। तो बाई पोस्ट करने के लिए आप लोगों को यहाँ पे नीचे दिया हुआ एड्रेस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, इस वाले एड्रेस पे आप लोगों को जो अपना एप्लीकेशन है वो बाई पोस्ट सेंड कर देना है। ठीक है दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन एंड प्रमोशन कमेटी, डिस्ट्रिक्ट एंड सीजन जस्ट साउथ वेस्ट कासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट मॉर्कयार्ड, इस एड्रेस पे आप लोगों को जो अपना एप्लीकेशन है वो सेंड कर देना है बाय पोस्ट। ठीक है, जो भी अपना डॉक्यूमेंट है वो जेरोक्स करके आप सेल्फ अटेस्टेड करके आप लोग सेंड करना होगा आप लोगों को। ठीक है, और जो भी साउथ वेस्ट कासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो तो वो आप लोग बेहतर होगा कि आप लोग बाई पोस्ट ना देखिए, खुद ऑफिस पे जाके अपना हैंड टू हैंड सबमिट करके आना। ठीक है, तो आप लोगों का बेहतर होगा। तो यही था इस नोटिस का डिटेल्स। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है दोस्तों।